अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ ऐसा साझा करने जा रही हूं जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर सकता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, अगर मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिकता, अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर जिंदगी में तंगी ही तंगी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की यह दुआ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आज की यह दुआ जिंदगी बदलने के लिए है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी कोशिशों के बावजूद आपकी जेब खाली क्यों रहती है? क्या आपने कभी अपने दिल से कहा है, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं भी कभी इसी दौर से गुजरी हूं। ऐसा समय आया था जब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दिल घबराने लगता था। रात को सोते समय यही डर रहता था, कल का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अल्लाह मेरी हालत देख रहा है? क्या वह मेरी दुआ सुन रहा है? दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह की नजर से कोई आंसू नहीं छुपता, कोई भूख नहीं छुपती, कोई परेशानी नहीं छुपती, लेकिन अल्लाह हर किसी की मदद एक ही तरीके से नहीं करता। किसी को तुरंत देता है, किसी को देर से देता है, लेकिन खाली हाथ किसी को नहीं लौटाता। आज मैं आपको वह दुआ बताने जा रही हूं जो सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यह वह दुआ है जो रिस्क के बंद दरवाजे खोल देती है, जो कर्ज के बोझ को हल्का कर देती है, जो घर में बरकत उतार देती है, और जो दिल को सुकून दे देती है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क सेहत होती है, रिस्क सुकून होता है, रिस्क औलाद होती है, रिस्क रिश्तों की मिठास होती है, और रिस्क सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत होती है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन चैन नहीं है, तो समझिए रिस्क पूरा नहीं है। अगर आपके पास घर है लेकिन बरकत नहीं है, तो समझिए रिस्क अधूरा है। और अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी दिल खाली है, तो समझिए आपको अल्लाह की तरफ लौटने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए और दिल से सुनिए, क्योंकि यह दुआ दिलों से दिलों तक जाती है। रिस्क की तंगी खत्म करने की ताकतवर दुआ। अल्लाहुम्मा कफिनी बहलालिका अन हरामिका वग्निनी बिफजलिका अम्मन सिवाक। इस दुआ का मतलब है, अल्लाह, मुझे अपने हलाल के जरिए हराम से बचा ले और अपनी कृपा से मुझे दूसरों का मोहताज न बना। दोस्तों, यह दुआ सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, यह भरोसे की आवाज है। यह उस इंसान की पुकार है जो दुनिया से थक चुका है, लेकिन अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मैं आपको बताती हूं कि इस दुआ को कैसे पढ़ना है, ताकि इसका असर आपकी जिंदगी में दिखाई दे। दुआ पढ़ने का सही तरीका। एक, सबसे पहले वुजू करें। दो, किसी साफ और शांत जगह पर बैठ जाए। तीन, दिल को दुनिया से हटाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ लगा लें। चार, पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। 5, फिर 11 बार यह दुआ पढ़े। 6, फिर आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। 7, और दिल से अल्लाह से अपनी जरूरत मांगे।
इस दुआ को रोजाना फज्र के बाद और ईशा के बाद पढ़े। अगर मुमकिन हो तो 21 दिन लगातार पढ़े। और सबसे जरूरी बात, पढ़ते समय दिल में पूरा यकीन रखें कि अल्लाह आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। दोस्तों, अल्लाह वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। कभी कभी हम सोचते हैं हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन अल्लाह हमें सब्र देता है। कभी हम सोचते हैं हमें नौकरी चाहिए, लेकिन अल्लाह हमें सुकून देता है। और कभी हम सोचते हैं हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन अल्लाह हमें खुद अपने करीब बुला लेता है। याद रखिए, जब अल्लाह आपके दिल को अपनी तरफ मोड़ देता है, तो वह आपकी जिंदगी को भी अपनी तरफ मोड़ देता है। अगर आज आप कर्ज में हैं, तो यह दुआ आपके लिए है। अगर आज आपकी नौकरी नहीं है, तो यह दुआ आपके लिए है। अगर आज आपकी आमदनी कम है, तो यह दुआ आपके लिए है। अगर आज आपका दिल घबराया हुआ है, तो यह दुआ आपके लिए है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, दुआ के साथ साथ हमें हलाल मेहनत भी करनी होती है। अल्लाह कभी उस हाथ को खाली नहीं लौटाता जो मेहनत करता है, और उस दिल को खाली नहीं लौटाता जो अल्लाह पर भरोसा करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले? क्या आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए? क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी परेशानियां खत्म हो? अगर हाँ, तो इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सुबह उठते ही इसे पढ़िए, रात को सोने से पहले इसे पढ़िए, जब दिल भारी हो जाए इसे पढ़िए, जब जेब खाली लगे इसे पढ़िए, जब उम्मीद टूट जाए इसे पढ़िए, और हर बार यह कहिए, या अल्लाह तू मेरे लिए काफी है। दोस्तों, अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। वह आपको गिरने देता है ताकि आप उसके सामने झुक सकें। वह आपको थकाता है ताकि आप उसके पास लौट सकें। और वह आपको तोड़ता है ताकि वह आपको अपने हाथों से जोड़ सके। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको थोड़ी भी उम्मीद महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रोज ऐसी रूहानी और जिंदगी बदलने वाली बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। अल्लाह आप सबको हलाल रिज्क अता फरमाए, आपके घरों में बरकत दे, आपके दिलों को सुकून दे, आपके कर्ज उतार दे और आपकी हर परेशानी आसान कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।